चलिए, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आज हम शुरू कर रहे हैं थर्ड चैप्टर, डीप वाटर। चैप्टर का नाम है डीप वाटर, गहरा पानी। एक बालक तैरने की कोशिश करता है, तैरना सीखना चाहता है, तो एक पॉन्ड के पास में जाकर बैठता है और उसके साथ में क्या घटनाएं होती हैं वो इस चैप्टर के द्वारा बताया गया है। डीप वाटर, गहरा पानी, ये कुछ लेखक के बारे में दी गई है जानकारी है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं अपने लिए। अगला चैप्टर अपन देखते हैं आगे से। चैप्टर जहां से शुरू होता है या लेखक लिखते हैं, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। लेखक लिखते हैं कि जब मैं लगभग 10 और 11 ईयर ओल्ड था, 10 या 11 वर्ष का था, इट हैड हैपेंड, तब ये घटना घटित हुई। कौन सी घटना घटित हुई? तैरने वाली, जिसके बारे में वो पूरे चैप्टर में वर्णन करेंगे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया था, टू लर्न, सीखने का, टू स्विम, तैरना, कि मैं तैरना सीखना चाहता हूँ। और मैंने तैरना सीखने का क्या किया? निश्चय किया कि मुझे तैरना सीखना है। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। देयर वाज ए पूल, एक पूल था, एट द YMCA, स्थान का नाम है, ये स्थान कहाँ है? यकीमा में। यकीमा में जो YMCA नामक पूल था, उस पूल में मैंने तैरने का निश्चय किया। क्यों किया? क्योंकि दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, कि जो अवसर है वो अवसर हमें यही प्रदान करता है, हमारे सबसे उपयुक्त जगह हमारे पास में यही है, और यहीं पर जाकर के हम क्या करना है? तैरना सीखना है। द यकीमा रिवर वाज ट्रेंचियस, यकीमा जो रिवर थी, नदी थी, वाज ट्रेंचियस, यानी खतरनाक थी, डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेन इट and kept fresh in my mind the detail of the each drowning in the river। तो मेरी माताजी जो थी वो कंटिन्यूअसली लगातार वार्न, चेतावनी देती रहती, सचेत करती रहती, सावधान करती रहती अगेंस्ट इट, इस रिवर के खिलाफ, इस रिवर के बारे में, इस नदी के बारे में, कि उस नदी के पास नहीं जाना है, क्योंकि वो नदी कैसी है? ट्रेंचियस है, खतरनाक है। एंड कीप फ्रेश, केप्ट फ्रेश, और रखती थी ताजा, इन माई माइंड, मेरे दिमाग में, द डिटेल्स, जानकारियों को, ऑफ द ईच ड्रोनिंग, प्रत्येक डूबने की घटना की, इन द रिवर, नदी में। नदी में जो भी डूबने की घटना होती, उन सारी घटनाओं के बारे में माताजी मुझे बताती, बिल्कुल मेरे मन में ताजा रखती, भूलने ही नहीं देती कि उस नदी में कभी घटना नहीं हुई। यानी मेरे को हमेशा इस तरह से डरा कर रखा गया था कि उस नदी में नहीं जाना है, बिल्कुल वहां डूबने की घटना होती है। माताजी हर बार बार मेरे को याद दिलाती रहती है। नदी कौन सी थी? यकीमा। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन नदी को छोड़ दो, जो YMCA जो पूल था, वो पूल कैसा था? सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द shallow end, and while it was 9 feet deep in the other, the drop was gradual। आगे वो लिखते हैं कि it was only 2 or 3 feet deep, केवल कितना गहरा था ये? 2 और 3 फीट गहराई था, ज्यादा गहरा नहीं था ये तालाब जो था, ये पूल जो था। एट द shallow end, किनारे पर, तालाब का जो किनारा था वहां पर 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट द डीप, और बीच में कितना गहरा था? 9 फीट, मात्र 9 फीट। एट द अदर, दूसरी तरफ, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो ढलान था किनारे से लेकर के अंदर की तरफ, वो ढलान कैसा था? ग्रेजुअल था, धीरे धीरे, एकदम सीधा ढलान न होकर के ग्रेजुअल ढलान था। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। आई गॉट, मैंने प्राप्त किए, मैंने लिए, अ पेयर, एक जोड़ा, ऑफ वाटर विंग्स, पानी के पंख, यानी पानी में तैरने के लिए जो पंख जैसे होते हैं उपकरण, वो उपकरण मैंने लिए। एंड वेंट टू द पूल, और तालाब में चला गया। मैंने तैरने के सहायक जो उपकरण थे, पानी में तैरने के विंग्स, पंख, पानी में तैरने के जो पंख होते हैं वो लिए, और तालाब में चला गया तैरने के लिए। आई हेटेड टू वॉक,
आई हेटेड टू वॉक। मैं I hated to walk neck into it and show my skinny leg। मैं नफरत करता था, मुझे पसंद नहीं थी वॉक चलना टहलना नेक नग्न अवस्था में एंड शो माई स्किनी लेग और अपनी स्किनी जो दुबली पतली पैर थे उन पैरों को दिखाने के लिए दिखाने में। यानी अगर तैरना सीखना है तो तैरने के लिए कपड़े उतारने पड़ेंगे और कपड़े खोल करके नग्न अवस्था में जब वो नामात्र के कपड़ों में तालाब में जाएगा तो उसे नफरत है उस चीज से, वो पसंद नहीं करता है इस तरह से नग्न होकर के तालाब में तैरने जाना। और विशेषकर क्यों? क्योंकि उसकी टांग कैसी है, बिल्कुल स्किनी है, पतली पतली है। बट आई सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने काबू पाया, नियंत्रण किया माई प्राइड, मेरे घमंड पर। मुझे जिस बात का घमंड था, जो मुझे पसंद नहीं था, मैं चाहता था कि मैं कभी अपने कपड़े खोल करके अपनी टांगों को नहीं दिखाऊं, तो मैंने उस पर काबू किया एंड अपने कपड़े खोलकर पंख पहन करके आई डिड इट, और मैं उसके अंदर चला गया, जाने के लिए तैयार था। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. From the beginning, शुरुआत में, I had an aversion, मुझे डर लगता था to the water, पानी से, when I was in it, जब मैं पानी में होता था। प्रारंभ में जब मैं पानी के अंदर जाता तो मुझे शुरुआत में बहुत डर लगता था बचपन में। This started when I was 3 or 4 years old and my father took me to the beach in California। और ये डर कब से प्रारंभ हुआ? दिस स्टार्टेड व्हेन, ये डर प्रारंभ हुआ व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल का था, तब से ये डर मेरे मन में बैठा हुआ है। एंड फादर टुक मी टू द बीच, मेरे पिताजी मुझे कहां पर ले गए? समुद्र के किनारे पर ले गए। किस जगह? कैलिफोर्निया में। अमेरिका का समुद्र तट का नाम एक शहर भी है, उसका नाम है कैलिफोर्निया। तो पिताजी कैलिफोर्निया ले गए, 3-4 साल का था मैं उस समय तब। He and I stood together in the surf, पिताजी एंड मैं दोनों स्टूड खड़े हुए थे साथ साथ इन द सर्फ, सर्फ यानी जहाग, समुद्र की लहरों के जो किनारे पर जहाग बन रहे थे उन जहागों में अपन साथ साथ खड़े हुए थे। आई हंग ऑन हिम येट द वेव नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट मी ओवर मी। आई हंग ऑन हिम, मैंने उनको पकड़ा हुआ था, मैं उनके ऊपर लटक रहा था, यानी एक तरह से उनको कसकर पकड़ा हुआ था पिताजी को। येट द वेव नॉक्ड मी डाउन, लेकिन फिर भी जो लहर थी, जो वेव थी समुद्र की, नॉक्ड मी डाउन, मुझे गिरा गई। इतनी जोर की लहर आई कि मैं गिर गया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, लिखते हैं कि जो लहर थी नॉक्ड मी डाउन, मुझे नीचे गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर मी, मेरे ऊपर होकर के निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, बरीड का मतलब दफन हो जाना, मैं पानी के अंदर दब गया, पानी के अंदर दफन हो गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और मेरी सांस जो थी वो रुक चुकी थी, बंद हो चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं पूरी तरह से डर गया था। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे, मेरी ये हालत देख करके, इतना घबराया हुआ देख करके पिताजी मेरे ऊपर हंसने लगे। पर देयर वाज ए टेरर, लेकिन एक भय, आतंक इन माई हार्ट, मेरे हृदय में बैठ गया। एट द ओवरपावरिंग, असीम पावर, फोर्स ऑफ द वेव, लहरों की इस असीम अनियमित शक्ति के रूप को देख करके मेरे हृदय में पानी से, उन लहरों से एक डर बैठ गया। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears। अब जब वो सीखने के लिए YMCA में जाता है तब माई इंट्रोडक्शन, मेरा जो परिचय था YMCA से, स्विमिंग पूल से, रिवाइव, वो ताजा कर देता है अनप्लीजेंट, दुखद, इसको दुखद, जो सुखद नहीं हो,
मेमोरीज यादों को, एंड स्टेट और झकझोर देता है द चाइल्डिश फियर्स मेरे बचपन के डर को। तो जैसे ही मैं स्विमिंग पूल के बारे में सोचता हूँ तो वहाँ मेरे अंदर वो पुरानी यादें तरोताजा हो जाती हैं बचपन वाली, और जिनसे ये जो अनुभव है वो दुखद बन जाता है। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े ही समय में, आई गैदर्ड मैं एकत्रित कर लेता हूँ, कॉन्फिडेंस विश्वास, आत्मविश्वास, यानी मैं इन सारी बातों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ और अपने आप पर, अपने डर पर काबू प्राप्त कर लेता हूँ। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर्स बॉय एंड ट्राइंग टू लर्न बाई हैपिंग देम। आई पेडल मैं चलाता हूँ, विद माई न्यू वाटर विंग्स पानी की जो पंख है उन पंखों के साथ में पानी के अंदर जाता हूँ, पैडलिंग करता हूँ। वॉचिंग टू द अदर बॉयज दूसरे बच्चों को देख करके, एंड ट्राइंग और कोशिश करता हूँ, टू लर्न सीखने की, बाय एपिंग देम उनके द्वारा, उनकी नकल करके। एपिंग नकल, जैसे दूसरे बच्चे उस तालाब में, उस पूल में तैर रहे हैं, तैरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नकल करके मैं भी अपनी पंख पहन करके उसमें तैरने की कोशिश करता हूँ। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel an easy in the water when the misadventure happened. I did this 2 or 3 times. मैंने ऐसे 2-3 बार किया on different day, अलग अलग दिन, यानी कई दिन जा करके मैंने 2-3 बार ऐसी प्रैक्टिस की, और उस प्रैक्टिस के क्या हुआ, जस्ट बिगिनिंग शुरुआत हो गई थी, टू फील इज आसान महसूस करने की, राहत महसूस करने की, इन वाटर पानी में, व्हेन द मिस एडवेंचर्स हैपन लेकिन तभी एक मिस एडवेंचर दुखद घटना हैपन्स घटी, जब मैं अपने डर पर काबू पा रहा था। 2-3 दिन वहां गया, जा करके तैरने लगा, और तैर करके मुझे एहसास होने लगा कि मैं अब आसानी से तैर सकता हूं, तभी अचानक से एक दुर्घटना घटी। क्या दुर्घटना घटी? आई वेंट टू द पूल मैं पूल में गया। When no one else was there जब वहां पर कोई नहीं था। मैं उस पूल में, उस तालाब में तब गया तब वहां पर कोई नहीं था। The place was quiet वो स्थान बिल्कुल शांत था। The water was still and the tiled bottom was as white as clean as washed out और जो पानी था वो बिल्कुल स्टिल था, शांत था, एंड द टाइल्ड बॉटम और उस पूल का, उस तालाब, उसका स्विमिंग पूल का जो तला था, बॉटम जो था, निचला हिस्सा जो था, वो टाइल उसमें लगी हुई थी, वाज एज वाइट एज एंड क्लीन वो बिल्कुल सफेद एंड बिल्कुल स्वच्छ था, एज ए टब जैसे कि नहाने का टब होता है, पानी का जो नहाने का टब होता है बाथरूम के अंदर, जो जितना साफ और श्वेत सफेद रंग का होता है उतना ही साफ, स्वच्छ और सफेद रंग की टाइलें उसमें लगी हुई थी, दिखाई दे रही थी। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for other. I was timid, मैं थोड़ा डर रहा था, मेरे अंदर साहस नहीं था इतना about going in alone कि मैं अकेला उसके अंदर चला जाऊं, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, मुझे तैरना अच्छी तरह से आता नहीं था, इसलिए मैं चाह रहा था कि कोई व्यक्ति आए तो तभी मैं इसके अंदर जाऊं। So I sat down, इसलिए मैं वहां पर बैठ गया ऑन द साइड, किनारे पर, ऑफ द पूल उस पूल के, टू वेट फॉर अदर्स दूसरे किसी आने वाले का, दूसरे किसी व्यक्ति का वहां जो आए उसका इंतजार करने के लिए मैं वहां पर बैठ गया कि कोई आएगा तभी मैं इसके अंदर जाऊंगा, जिससे कि कोई घटना हो तो मुझे बचाया जा सके। I had not been there long when in come a big brochure of a boy probably 18 years old. I had not been there long यानी अधिक समय, ज्यादा समय मुझे वहां पर नहीं हुआ था बैठे हुए। When in came a big तभी आता है एक बिग, एक बड़ा सा, ब्रोशियर एक पहलवान टाइप का, बॉक्सर टाइप का, मुक्केबाज टाइप का, ऑफ ए बॉय एक लड़का, एक पहलवान टाइप का लंबा चौड़ा लड़का वहां पर आता है, प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड और लगभग वो कितने वर्ष का था? 18 वर्ष का था। एक 18 वर्ष का पहलवान टाइप का लड़का वहां पर आता है।
He had thick hair on his chest. उसके सीने पर, चेस्ट पर घने बाल थे, बाल उगे हुए थे. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He was a beautiful physical specimen. वो बहुत ही सुंदर शारीरिक संरचना का नमूना था. स्पेसिमेन नमूना, फिजिकल शारीरिक, ब्यूटीफुल सुंदर. वो बहुत ही सुंदर शारीरिक संरचना का नमूना था, यानी वो शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत, बलिष्ठ, सुंदर था. विद लेग्स एंड आर्म, उसकी जो लेग्स, पैर, टांगे और उसकी भुजाएं जो थी, दैट शो, वो दिखा रही थी रेपलिंग मसल्स, उसकी मसल्स को, उसकी मांसपेशियों को. रेपलिंग, रेपलिंग का मतलब मछलियां, जो उसकी बाजुओं में जो मछलियां बनती थी वो दिखा रही थी कि वो बहुत ही मजबूत और पहलवान लड़का है. ही येल्ड हाई स्किनी, वो मेरी तरफ येल्ड चिल्लाया, हाई स्किनी और पतले. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक, तुम किस प्रकार से डक करना पसंद करोगे, डूबना पसंद करोगे. तो जो लड़का वहां आया, उस लड़के ने लेखक से कहा, और पतले किस तरह से डूबना पसंद करोगे. और फिर क्या होता है आगे, विद दैट ही picked me up and tossed me into the deep end. उस लड़के ने क्या किया, picked me, मुझे उठा लिया, अप ऊपर, एंड tossed me, और पटक दिया, the deep end, और जो समुद्र का, उस पूल का जो गहरा किनारा था उस तरफ मुझे पटक दिया, उसमें डुबो दिया. I landed in sitting position, shallowed water and went at once to the bottom. I landed, मैं नीचे उतरा, पानी के अंदर गया. in sitting position, बैठी हुई स्थिति में, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ इस तरह से वो उस पानी के अंदर नीचे जा रहा था. shallowed water, पानी को पिया. and went at once to the bottom, और पहुंच गया, at once तुरंत, the bottom तल में, और मैं तुरंत पानी के नीचे एकदम तल में पहुंच गया. I was frightened but not yet frightened out of my wits. I was frightened, मैं पूरी तरह से डर गया था, but not yet, लेकिन अभी तक, frightened out of my wits यानी बुद्धि, लेकिन मैं बुद्धि से नहीं डरा हुआ था, मेरी बुद्धि बराबर काम कर रही थी, यानी मैं बिल्कुल घबराया नहीं. पानी में डूबने से शरीर तो मेरा घबरा गया, डर गया, लेकिन मेरी बुद्धि अच्छी तरह से काम कर रही थी और बिल्कुल नहीं घबराया ऐसी स्थिति में. On the way down, I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. आगे वो क्या लिखते हैं कि जब बुद्धि से मैं पूरी तरह सचेत था, सब कुछ मुझे याद था. ऑन दैट वे डाउन, तब मैंने नीचे जाने के रास्ते में, जब मैं नीचे जा रहा था तभी, आई प्लान्ड, मैंने एक योजना बना ली बचने की. क्या योजना बनाई, व्हेन माई फीट हिट, जब मेरे पैर हिट करेंगे, टकराएंगे, द बॉटम, तल से, जब मैं नीचे पहुंच जाऊंगा तल में और मेरे पैर जब उस तल से टकराएंगे, तब मैं क्या करूंगा, आई वुड मेक ए बिग जंप, तब मैं एक जंप करूंगा, एक छलांग लगाऊंगा ऊपर की तरफ. कम टू सरफेस, सरफेस यानी सतह पर आने के लिए, ऊपर की सतह पर आने के लिए मैं छलांग लगाऊंगा. लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर ऊपर आकर के पानी के ऊपर बिल्कुल फ्लैट, समतल रूप से लेट जाऊंगा. एंड पेडल, और अपने पैरों को चलाऊंगा, हलचल करूंगा. टू द एज ऑफ द पूल, समुद्र के, तालाब के किनारे पर पहुंचने के लिए मैं अपने पैरों को चलाऊंगा. इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लगा कि नीचे जाने का जो रास्ता है वो कैसा है, बहुत ही लंबा है. जब मैं नीचे गया, जब मैं नीचे जा रहा था, पानी में डूब रहा था, तब मुझे लग रहा था कि नीचे कितना लंबा हो गया. 9 फीट की गहराई, 9 फीट की जो गहराई थी उसकी, वो बहुत लंबी लग रही थी. दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट. दोज 9 फीट, ये 9 फीट, वर मोर लाइक 90, वो 90 फीट से भी ज्यादा महसूस हो रहे थे. 9 फीट 90 फीट से भी ज्यादा है. एंड बिफोर आई टच बॉटम, और इससे पहले कि मैं टच करता बॉटम, तल को, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे जो फेफड़े थे, लंग्स जो थे, वो तैयार हो गए थे किसके लिए, ब्रस्ट करने के लिए, फटने के लिए, यानी सांस पूरी तरह से भर चुकी थी और अब फेफड़े साथ नहीं दे रहे थे. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward.
बट व्हेन माई फिट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया। आई सम्बन का मतलब एकत्रित करना। ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, अपनी पूरी ताकत को, मैंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, समेटा। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने वही किया जो मैंने थॉट किया था, जो सोचा था। क्या सोचा था? वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, ऊपर की तरफ एक छलांग, स्प्रिंग छलांग, अपवार्ड ऊपर की तरफ। तो मैंने जो सोच रखा था, प्लान बनाया था ऊपर आने के लिए, कि नीचे जाते ही मैं क्या करूंगा, छलांग लगाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा। I imagined I would bow to the surface like a cock. I imagined, मैंने कल्पना की थी, मैं सोच रहा था कि I would bow to the surface like a cock, कि मैं सरफेस पर ऊपर इस तरह से आ जाऊंगा, जिस तरह से छलांग लगा करके इस तरह से ऊपर आ जाऊंगा, जैसे कोई रबड़ का कोई कॉर्क होता है वो ऊपर पानी पे तैर जाता है, इस तरह से मैं छलांग लगाने पर ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके बजाय क्या हुआ, मैं वहां बहुत धीरे धीरे आया, पानी में ऊपर धीरे धीरे आने लगा। आई ओपनड माई आईज एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली। आई ओपनड माई आईज एंड सा नथिंग, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट वाटर दैट हैड डर्टी येलो थिंग, क्या था? केवल, और केवल क्या था? पानी ही पानी था, पानी दैट हैड डर्टी येलो थिंग्स, और वो पानी भी कैसा था? गंदा, येलो पीलापन, टिंज उसकी छवि, जो कलर था, उसका रंग जो था, उसमें थोड़ा पीलापन घुला हुआ था, पीले रंग का जो वाटर था, गंदा वाटर, वो चारों तरफ मेरी आंखों के सामने दिखाई दिया। आई ग्रो पैनिकली, मैं पैनिक होने लगा, चिंतित होने लगा। आई रीच्ड अप एज इफ गो ग्रेप ए रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेव अ रोप यानी एक रस्सी। आई रीच्ड, मैं ढूंढ रहा था, मैं पहुंच रहा था, मैंने सोचा कि वहां पहुंच करके मैं क्या करूंगा, ग्रेव कर लूंगा, पकड़ लूंगा एक रस्सी को, कोई रस्सी मिल जाए उस रस्सी को मैं पकड़ लूंगा। एंड माई हैंड क्लच्ड, लेकिन मेरे हाथों ने क्या पकड़ा? ओनली द वाटर, पानी। मैं चाहता कि मैं ऊपर पहुंचकर कोई रस्सी मेरे हाथ में आ जाए, रस्सी को मैं पकड़ लूं, जिसकी सहायता से मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने पकड़ने की कोशिश की तो मेरे हाथों में सिर्फ और सिर्फ क्या आया? पानी ही पकड़ में आया। आई वाज सफोकेटिंग, अब मैं सफोकेट हो रहा था, मेरी दम घुट रही थी, सांस फूल रही थी। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड कम आउट। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड कम आउट, लेकिन कोई भी बाहर आवाज, गले से बाहर, पानी से बाहर कोई आवाज नहीं निकली। पूरी जोर लगाया चिल्लाने के लिए, लेकिन आवाज पानी से बाहर नहीं निकल रही थी। देन माई आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। देन तभी क्या होता है? माई आईज, मेरी आंख, एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आई मेरी आंख, और मेरी नाक पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया, वो पानी में था। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, आई फ्लैटेड, सैलोड एंड चॉक्ड, मैं पानी के ऊपर फ्लैटेड हो गया, लेट गया। एंड द सरफेस, एट द सरफेस, सतह पर, ऑफ द वाटर, पानी के, सैलोड निगल लिया बहुत सारा पानी, एंड चौक, और पूरी तरह से अब गला, पेट पूरी तरह से पानी से भर चुका था, चौक हो चुका था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग अप बट दे हंग एज डेड वेट, पैरालाइज्ड एंड रिड्स। आई ट्राई, मैंने कोशिश की, टू ब्रिंग माई लेग अप, मेरे अपने पैरों को ऊपर करने की, मैंने अपने पैरों को ऊपर करने की, ऊपर उठाने की बहुत कोशिश की, बट दे हंग, लेकिन वो नीचे लटक गई पानी में, एज डेड वेट, जैसे कि कोई मृत वजन मेरे शरीर के अंदर लटका हो। डेड, मृत, और वेट, वजन, जैसे कोई मृत जीव का वजन लटका हुआ हो। पैरालाइज, बिल्कुल लकवाग्रस्त, जो हिलडुल नहीं सकती थी। एंड रिज्ड, और कठोर, बिल्कुल कठोर रूप से और बिना हिले डुले वो वजन मेरे शरीर में लटका हुआ था। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और ये ग्रेट फोर्स,
एक बहुत बड़ी ताकत पुलिंग खींच रही थी मी अंडर, मुझे नीचे की तरफ। मुझे एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत पानी का जो दबाव था, पानी का जो बल था, वो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हियर्ड मी। मैं चिल्लाया मदद के लिए, स्क्रीम चीखा, पुकारा, चिल्लाया, बट ओनली द वाटर, लेकिन केवल पानी ही हियर्ड मी, पानी ने ही मुझे सुना, पानी के अलावा कोई नहीं था मुझे वो सुनने वाला। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. I had started, और अब मैंने शुरू कर दी थी on the long journey, लंबी यात्रा, back, वापस, to the bottom, तले की ओर, the pool, उस पूल के, और फिर मैंने पूल की तले की तरफ वापस दोबारा से डूबना प्रारंभ कर दिया, अपनी यात्रा दोबारा प्रारंभ कर दी। आगे देखिए, I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fight, an irresistible force. I struck at the water, मैं पानी से चिपक गया, पानी पे फैल गया। As I went down, जैसे भी नीचे जाने लगा। I struck at the water, मैंने पानी को छटपटाया, पानी के ऊपर हाथ पैर मारे, पानी को पीटा, वाटर, एंड वेंट डाउन, और नीचे जाने लगा, स्पेंडिंग, और खर्च कर रहा था, माई स्ट्रेंथ, अपनी ताकत। मैं पानी से बचने के लिए, ऊपर आने के लिए अपनी ताकत खर्च कर रहा था, पूरे तरफ से हाथ पैरों को पीट रहा था, मार रहा था पानी के ऊपर। एंड वन इन नाइटमेयर, जैसे कोई भयानक सपना में फाइट लड़ रहे हो, इनरेसिस्टिबल फोर्स, ऐसी ताकत से जिसका अपन इररेसिस्टिबल, जिसका अपन प्रतिरोध विरोध नहीं कर पा रहे हैं, सामना नहीं कर पाए, ऐसी ताकत से, ऐसा लग रहा था कि हम ऐसी ताकत से लड़ रहे हैं जिसका अपन सामना नहीं कर पा रहे हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, अब मैंने अपनी पूरी सांस खो चुका था, सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी, फूल रही थी। माई लंग्स एचड, माई हेड थ्रोब्ड, मेरे लंग्स, मेरे जो फेफड़े थे उनमें दर्द होने लग गया। माई हेड थ्रोब्ड, और मेरा सिर जो है वो धड़कने लग गया, भड़कने लग गया, यानी दर्द होने लग गया। आई वॉज गेटिंग डेजी, और अब मैं डेजी हो रहा था, थक रहा था, बिल्कुल निस्तेज हो रहा था, बेहोशी से हालत हो रही थी। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। बट आई रिमेम्बर, लेकिन मुझे याद था, द स्ट्रेटेजी, मेरी रणनीति, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, कि मैं बॉटम से ऊपर की तरफ क्या करूंगा, छलांग लगाऊंगा, ऑफ द पूल, तालाब के, एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की तरह, रबड़ की तरह मैं ऊपर आ जाऊंगा पानी के। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और ऊपर आकर के क्या करूंगा, फ्लैट, उसके ऊपर समतल लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपनी भुजाओं से पानी को पीटूंगा, पानी को काटूंगा, तैरने की कोशिश करूंगा। एंड थ्रस्ट विद माई लेग्स, और पीछे की तरफ धकेलूंगा अपने पैरों की सहायता से। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और देन आई वुड गेट द एज, तब मैं किनारे पर आ जाऊंगा, किसके, पूल के, एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। तो ये था पूरा आज का लेसन। पानी में डूब गया, डूबने के लिए उसने क्या क्या योजना बनाई कि नीचे जाते ही छलांग लगाऊंगा, जंप लगाऊंगा, ऊपर आऊंगा, और ऊपर आने पर देखा तो उसको काफी टाइम हो गया, सांस फूलने लगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पीला पीला पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बुद्धि को काम में लिया, घबराया नहीं, और उसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। अगले लेसन में, अगले वीडियो में, अगले लेसन में पढ़ेंगे अपना आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।